हाँ। मैं भास्कर जी ने जो बात कही ना, उस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। एज ए क्लिनिशियन जो मैंने देखा है, तो वो बता रहे थे कि बच्चों की राइट्स जा रही थी, फंडामेंटल राइट्स, उनको स्कूल 2 साल भेजा नहीं गया। पर ये जो मास मीडिया का जो चला ना, एक बच्चे का बाप आया था हमारे क्लिनिक में। उसका बाप, बच्चा 17 साल का है, 10th स्टैंडर्ड में, ऑल इंडिया आईसीएससी में उसका 10th रैंक आया था। इतना होनहार बच्चा था। और आज अभी वो ना पीयू फर्स्ट ईयर कर पा रहा है ना सेकंड ईयर कर पा रहा है। सारा दिन ही इज विद हिज पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हिज फिंगर, ऐसे देखता ही रहता है। 95 है, 96 है, नॉन स्टॉप वो देखता रहता है। उसको 1 मिनट निकाल दो ना तो ऐसे ही स्टार्टल्स अप एंड नींद से उठ जाता है। सारी रात उठता है। 4 बार दिन में उसको बाजू वाले डॉक्टर से ले जाते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं और बोलते हैं कि तेरा हार्ट अभी अच्छा है, तेरे को हार्ट अटैक हुआ नहीं है। इतना डर के सहम के वो बच्चा, उसकी पूरी जिंदगी चली गई। एंड वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो 4 एंटी साइकोटिक मेडिकेशन पे है वो। उसके बावजूद भी वो सो नहीं पा रहा। एंड स्कूल के गेट तक पल्स ऑक्सीमीटर हाथ में रहता है, कार में ऐसा देखते बैठा रहता है। उसको वो पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली से खींच के उसको स्कूल के अंदर ढकेलना पड़ता है। इतना मेंटल इफेक्ट बच्चों पे हुआ है। एक बंदा 2 बंदे मेरे पास आते हैं, पता नहीं पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में कितना मेंटल प्रभाव पड़ा होगा दूसरों पे। इसकी गिनती हम कहाँ से करेंगे? डॉक्टर बनर्जी, हाँ डॉक्टर बनर्जी, फाइनल कमेंट। ये आनंद रंगराथन ने कहा कि उससे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट को बल मिलता है। अब बताइए, डॉक्टर असीम मल्होत्रा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, डॉक्टर पीटर मैकॉला कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर बीना और आप लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, प्रोफेसर भास्कर कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। ये आनंद रंगराजन जो हैं, इनको क्या करना चाहिए? मुझे लगता है इनको तो नोटिस भिजवाना पड़ेगा नीलेश जी से बात करके कल परसों में। ऐसे सभी बंदर जैसे मदारी के इसमें नाचते हैं, और मदारी क्या है? फार्मा है। तो हमको जो फैकल्टी है, जो एकेडमिक फैकल्टी है यूनिवर्सिटीज में, साइंस में, साइंटिफिक रिसर्चर्स है, उनको आज़ाद करना पड़ेगा। जितने भी रिसर्च है वो पब्लिक फंडिंग से होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक हित के लिए है। तो पब्लिक फंडिंग से रिसर्च होना चाहिए। कोई भी रिसर्च फार्मा फंडेड नहीं होना चाहिए। आज के तारीख में 80% 90% रिसर्च और फार्मा फंडेड। तो वो तो मदारी जैसे नाचेंगे, अपना कैरियर को प्रमोट करेंगे। अगर आप सीधी बात करेंगे तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगा, आपका रिसर्च कैरियर खत्म हो जाएगा। तो इसको, जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी में कुशवाहा साहब ने बोला पार्टी फंडिंग नहीं होना चाहिए, उससे पॉलिटिकल पार्टी से भी खाली इलेक्शन के टाइम पार्टी फंडिंग होता है। साइंस में तो आजकल हमेशा फंडिंग फार्मा से ही होता है। पार्टी क्या है? रिसर्च फंडिंग फार्मा करता है। तो इसको जब तक आजाद नहीं करेंगे, ऐसे कई रंगा राजन आएंगे। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। ये प्रधानमंत्री, ये अपोजिशन के लोग। प्रोफेसर भास्कर, फाइनल वर्ड बोल दीजिए। ये जो हम लोगों को डराया जाता है कि प्रधानमंत्री ऐसा एक्शन हो जाएगा, आपके खिलाफ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कौन सा कानून, कौन सा नियम? अब तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव टू बिकम द रियल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, रियल वॉइस ऑफ पीपल्स। क्वेश्चन क्या है, समझा नहीं मैं। क्वेश्चन ये है प्रोफेसर भास्कर कि ये जो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में अब क्या रोल होना चाहिए इस इंटेलिजेंस का? क्या हमारा रोल सिर्फ ये होगा कि चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, बस इसी से ओपिनियन बनेगा और फिर 5 साल इंतजार करेंगे, तब तक आपको तो हाईजैक कर लिया जाएगा? Well, in participative democracy, people have to participate and assert their constitutional rights. And this has to be done constantly. There is no shortcut to the answer. नहीं, बट इन द एंड जो इलेक्टोरल हमारा प्रोसेस है, उसमें ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे, किसी और मुद्दे पर बात बन जाएगी, फिर कोई लोग इलेक्ट कर लेंगे, फिर सरकार बन जाएगी, फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो व्हाट शुड वी डू नाउ? ये रियल क्वेश्चन है जो हमारे दर्शक हमको पूछते रहते हैं कि करना क्या चाहिए, गिव ए सॉल्यूशन। हमसे वो समाधान चाह रहे हैं। The solution is to be aware of things which are happening globally and participate in the democratic process locally. कुशवाहा जी,
जैसे फाइनल कि वर्ड आपने बोल वो दीजिए। गांव का इंस्टेंस बताया, so they have to assert their constitutional right to fight election without having to be forced to take a experimental vaccine. नहीं, मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जो राइट टू वोट है वो बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि बहुत बढ़िया प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। डबल एज स्वॉर्ड इस तरह से है कि हमने राइट करके वोट करके एक आदमी को सिलेक्ट कर लिया, अब आपके पास चॉइस बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स दैट वी हैव नाउ। आपने वो जो चुन लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ ये समस्या यहाँ ये है, अगर राइट टू वोट होने के बाद अगर आपका राइट खत्म हो जाता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कुछ एक निदान ढूंढना पड़ेगा जहां में राइट टू वोट है, तो राइट टू टेक बैक माई वोट, राइट टू टेक बैक माई वोट। आई डोंट वोट नाउ, आई हैव गिवन अ वोट बट आई टेक इट बैक एंड आई डी इलेक्ट यू। इफ आई इलेक्ट यू आई कैन डी इलेक्ट यू। ये जब तक नहीं आएगा तब तक जो है लोगों के हाथ में पावर नहीं रहेगी। क्यों? आपने तो दे दी, आपने एक तरह से लिख के दे दिया जी, अब आप जो करिए वही सही। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गांव का आदमी नहीं समझता है कि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के इंडिया में आने से क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको नहीं समझ में आता है। लेकिन जिसको समझ में आता है वो लोग क्यों करते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर कम से कम ये तो सॉल्यूशन, हमारे दर्शक अक्सर हमको मैसेज में लिखते रहते हैं कि समस्या तो हमें अब पता चल गई है, इसका निदान क्या हो सकता है। जो मेडिकल निदान है वो तो डॉक्टर्स देंगे ही, दे रहे हैं। जो साइकेट्रिक निदान है वो भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स दे रहे हैं। जो नेचुरोपैथी से होना है, जो आयुर्वेद से होना है, वो भी दे रहे हैं। मैथमेटिकल मॉड्यूल को काउंटर करने के लिए प्रोफेसर भास्कर काम कर रहे हैं। कानून की लड़ाई जो लड़नी है अदालत में, वो हमारे वॉरियर लड़ रहे हैं। लेकिन आज गणतंत्र दिवस पर मुझे लगता है कि राइट टू वोट के पैरेलल राइट टू रिकॉल हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इस सब के लिए हमारे देश के नागरिकों को कमर कसना पड़ेगा। ये बहुत ही मौलिक एडवाइस है डॉक्टर कुशवाहा की, और हमको लगता है कि सारे पैनलिस्ट इस पर अग्री करेंगे। तो हम आपको वचन देते हैं डॉक्टर कुशवाहा अपनी तरफ से कि राइट टू रिकॉल को लेकर के एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको टू द ग्रेटर एक्सटेंट पुश करेंगे और लगातार अवेयर करने की कोशिश करेंगे। आज गणतंत्र दिवस पर हमारा यही निर्णय है, हमारा यही संकल्प है। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को डॉक्टर कुशवाहा, डॉक्टर वीना, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, प्रोफेसर भास्कर और प्रकाश पोहरे जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामना। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाकर के चर्चा कीजिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि देश खतरे में है, और देश में कोई व्यक्ति से खतरा नहीं है, नीतियों से खतरा है। नीतियों पर कब्जा बाहर वालों ने कर लिया है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उन्होंने खुद को एक प्रकार से बना लिया है। और जैसा कि हमने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर की सरकारों को बाईपास कर रहा है, उसमें क्या कांग्रेस, देश में क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या दूसरी पार्टियां। अब इसके बियॉन्ड जनता के बीच जा करके हमें सही बात लोगों को बतानी पड़ेगी और आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। फिर रात 9 बजे दूसरे दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष कन्वर दीजिए। नमस्कार।